नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पल। दिल्ली सरकार ने आज दो अहम फैसले लिए हैं। चुनावी वादा पूरा करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के पानी के मीटर वाले परिवारों को हर महीने 20,000 और हर रोज 666 लीटर मुफ्त पानी देने का ऐलान कर दिया है। दूसरा अहम फैसला यह है कि दिल्ली और एनसीआर के शहरों के बीच 5,500 ऑटो चलेंगे। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में दिल्ली के ऑटो सवारी लेकर आना जाना कर सकेंगे। तो इस वक्त की दो बड़ी खबरें ये हैं कि हर रोज 666 लीटर पानी फ्री 1 जनवरी से, जिसका मतलब ये हुआ हर महीने हर परिवार को 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। ये योजना 3 महीने तक चलेगी फिलहाल, लेकिन बड़ी बात यह कि 20,000 लीटर से 1 लीटर पानी भी अगर ज्यादा खर्च हुआ तो पूरे पैसे देने होंगे। लेकिन सवाल यह है कि मुफ्त 666 लीटर पानी देने से क्या पानी की बर्बादी नहीं होगी? जो परिवार पानी के लिए पैसे देने में सक्षम है, उन्हें मुफ्त पानी क्यों दिया जा रहा है? आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में अपना पहला वादा पूरा किया। रोजाना 700 लीटर मुफ्त पानी यानी महीने में 21,000 लीटर पानी देने का वादा करने वाले केजरीवाल ने 3 महीने तक हर महीने 20,000 लीटर यानी 666 लीटर पानी मुफ्त देने का फैसला किया है। जिनके मीटर फंक्शनल है, मीटर काम करते हैं, उनको 1 जनवरी 2014 से ये वाटर सप्लाई मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके अंदर हमारे सारे चार्जेस, वाटर, सीवेज, सर्विस एंड सेस सारे उसमें शामिल होंगे। दिल्ली की जनता को मुफ्त पानी रोजाना देने में मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी उन घरों तक पानी पहुंचाने की जहां पानी का कनेक्शन ही नहीं है। दिल्ली की जनता को, प्रत्येक परिवार को 700 लीटर मुफ्त पानी देना ये कोई सोशलिज्म का युग नहीं है। नथिंग कम्स फ्री। दिल्ली के अंदर आज भी 3/4 लोग पीने के पानी से महरूम रहते हैं। उनके पास दिल्ली जल बोर्ड की लाइंस नहीं है। दिल्ली में 40% घरों में पानी का कनेक्शन नहीं है, इसलिए मुफ्त पानी का वादा 60% लोगों तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि बाकी घरों तक तो अभी पाइपलाइन पहुंचने की ही चुनौती है। 2 चीजें उसमें 700 लीटर में, एक है पहुंचाना और दूसरा है मुफ्त करना, लाइफलाइन वाटर। मुफ्त करने वाला तो तुरंत हो जाएगा, मे बी विद इन 24 आवर्स हो जाना चाहिए। लेकिन जो घर घर पहुंचाने वाला है, जिन घरों में पानी नहीं आ रहा, ऑब्वियसली मैं ये देख रहा था कि हर कॉलोनी की अपनी अलग समस्या है। जैसे अगर हम मेहरौली, संगम विहार, देवली लें तो वहाँ पे पानी सोनिया विहार से पहुँच सकता है, तो उसमें एक बार ही देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा। जिन 40% घरों में पानी नहीं पहुंचता है, उन घरों तक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले जरूरत होगी काफी पैसों की। अगर काम शुरू भी हुआ तो खत्म करने में कई साल लग जाएंगे। दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है, केजरीवाल के सामने तत्काल सबसे बड़ी चुनौती होगी पानी माफियाओं पर अंकुश लगाने की। दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, दिल्ली में दिक्कत है कि पानी की चोरी होती है। दिल्ली में दिक्कत है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भयंकर लीकेजेस होते हैं। दिल्ली में पानी वितरण की भारी समस्या है। जिनके पास मोटर पंप हैं वो ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल लेते हैं और बाकी रह जाते हैं। केजरीवाल के समर्थकों में ऐसे मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या काफी है। केजरीवाल अगर मोटर पंप के नाजायज इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं तो पानी मिलने में सुधार हो सकता है, मगर 666 लीटर पानी पहुंचाना काफी मुश्किल है। आपको बता दें कि दिल्ली में रोजाना करीब 435 करोड़ लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन 316 करोड़ लीटर पानी ही रोजाना सप्लाई हो पाता है। बाकी का 119 करोड़ लीटर पानी कैसे आएगा, इसका ठोस उपाय अभी किसी के पास नहीं है। इन सब के बावजूद जानकार मानते हैं कि 700 लीटर पानी मुफ्त देना मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम 700 लीटर प्रतिदिन पानी मुफ्त की बात जो अरविंद कर रहे हैं उसको मुहैया कराते हैं तो इससे में खर्चा आता है लगभग 450 करोड़ रुपया। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, इसकी भी कैलकुलेशंस की गई। दिल्ली जल बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो दिल्ली जल बोर्ड जो है वो मुनाफे में चल रहा है। ये पूरी तरह से मुमकिन है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अरविंद अपने वादे को पूरा करेंगे। सवाल उठता है मुफ्त में पानी देने की नीति पर। बड़ी संख्या में आम आदमी ने केजरीवाल को सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन दिल्ली में लाखों की संख्या में खास आदमी भी रहते हैं जिन्हें पानी खरीदकर इस्तेमाल करने में कोई मुश्किल नहीं है। सवाल उठता है कि जो परिवार सक्षम है
उन्हें मुफ्त में पानी क्यों दिया जाए? कुछ जानकार इतना पानी मुफ्त देने के फैसले पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक परिवार को इतने पानी की जरूरत ही नहीं है। केजरीवाल को इस बाबत चिट्ठी लिखने वाले यमुना जीए अभियान के संयोजक मनोज मिश्रा की माने तो इससे पानी की बर्बादी होगी। हमारे अपनी कैलकुलेशन के अनुसार 700 लीटर प्रति परिवार वो उस पानी से कहीं ज्यादा है जितना एक परिवार 5 सदस्य के उसको आवश्यकता है। किसी भी चीज को जब आप फ्री देते हैं तो फिर उसका वेस्टेज होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 666 लीटर पानी मुफ्त देने से पानी की बर्बादी तो नहीं होगी? यही है सबसे बड़ा सवाल कि ये जो मुफ्त पानी दिया जा रहा है क्या ये पानी की बर्बादी नहीं है दरअसल, और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या मुफ्त पानी से पानी की बर्बादी नहीं होगी। साथ ही जो पानी के पैसे देने में सक्षम है उन्हें मुफ्त पानी क्यों? जो अमीर लोग हैं जो पानी के पैसे दे सकते हैं उनके लिए ये रियायत क्यों? हर परिवार को 20,000 लीटर पानी मिलना चाहिए, क्या ये जरूरत से ज्यादा पानी है? क्योंकि इसको लेकर के भी कुछ जानकार सवाल उठा रहे हैं। और साथ ही ये कि 40% घरों में पानी कब पहुंचेगा? जहां पानी के कनेक्शन ही नहीं है वहां पर इस योजना से कोई फायदा कैसे पहुंच पाएगा? तो हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण सिंह साहब, उनसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। प्रवीण जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो मुफ्त पानी की योजना है क्या ये पानी की बर्बादी नहीं है? कई ऐसे गरीब जिन्हें पानी की जरूरत है उन तक तो पानी के कनेक्शन ही नहीं पहुंचे हैं, और जो अमीर जिनके पास सब कुछ है वो तो पैसे चुका सकते हैं। फिर ये योजना किसके लिए लेकर आई जा रही है? हाँ, थोड़ा सा इसको हमको संदर्भ पूरा समझना होगा। पहली बात तो दिल्ली में 845 मिलियन गैलन्स पानी अवेलेबल है प्रतिदिन, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। हमारे कैलकुलेशन से फिर ये निकल के आता है कि इसका मतलब प्रति व्यक्ति 220 लीटर प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध है। प्रॉब्लम ये है कि कई इलाकों में पहुंच नहीं रही है, और हमारा मैनिफेस्टो साफ साफ कहता है कि उनके लिए भी लाइंस बिछाई जाएंगी और उन तक भी पानी पहुंचाया जाएगा। हमारी पार्टी ने ये एक निर्णय लिया कि पानी को हम जीने के अधिकार जैसा ही मानते हैं, इसलिए जो एक न्यूनतम सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जो पानी चाहिए, जिसकी की संख्या जिसका की फिगर, अगर आप पानी को जीने का अधिकार की संज्ञा देते हैं तो सबसे पहला हक तो उनका होना चाहिए ना, उन 40% का जिनके पास। पहले मेरी बात अगर मैं पूरी कर लूं तो उचित रहेगा, ठीक है? हाँ, अगर आप हमारी बात सुनना चाहते हैं तो मैं आराम से अपना। प्रवीण जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ बातें आप ऐसी कह रही हैं जिन पर विरोध हो सकता है, तो उन्होंने सिर्फ उसमें अपना काउंटर दिया है। आप बात अपनी पूरी कीजिए उस चीज को ध्यान में रखकर। तो ऐसा हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि जिनका अधिकार, अभी तो इतनी ही बात हुई है। एक 5 साल का मैनिफेस्टो हमने लिखा है जिसमें हमने कहा है कि पानी जो दिल्ली जल बोर्ड में टैंकर माफिया को लेकर करप्शन है, जो दिल्ली को अगर आप देखें तो एनडीएमसी, कैंटोनमेंट, करोल बाग, इन एरियाज में 500 350 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी मिल रहा है। नरेला और मेहरौली जाएंगे तो 30 लीटर प्रतिदिन भी नहीं मिल रहा है। तो एक कुप्रबंधन की अवस्था है, एक असमान आवंटन की अवस्था है। हमने इन सब के लिए अपने मैनिफेस्टो में चीजें लिखी। नहीं प्रवीण जी, यहीं से सवाल खड़ा होता है, और इससे मैं ले जाना चाहूंगी यमुना जीए अभियान के संयोजक और पानी विशेषज्ञ मनोज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, आपका जो मत है वो बिल्कुल भिन्न है अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के ये मुफ्त पानी के जो पूरा कॉन्सेप्ट है इससे। यहाँ पे सवाल ये है, प्रवीण जी कह रहे हैं कि बहुत सारा कुप्रबंधन है पानी को लेकर, अगर उससे दूर कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन सवाल तो ये ना कि वो कुप्रबंधन दूर किए बगैर इस तरह की योजना लेकर आना, क्या ये सफल साबित होगी? देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज में सिर्फ हवा को छोड़कर देयर इज नो फ्री लंच। सो आप ठीक है, उन लोगों को जिन तक आप आज पानी पहुंच नहीं रहा उन तक पहुंचाइए, बिल्कुल पहुंचाइए, पर उनको भी कृपया फ्री मत दीजिए, क्योंकि आपने किसी भी नेचुरल रिसोर्स को फ्री बनाया नहीं, और एक वेस्टफुल लाइफस्टाइल। और हम तो ये कहते हैं कि आपने अगर फ्री पानी उन तक पहुंचाया जिनको कि उतना पानी चाहिए नहीं, इस शहर में एक पानी का ब्लैक मार्केट शुरू हो जाएगा, विच विल बी अ फार ग्रेटर रिस्क, जो कि हम समझते नहीं क्यों इस पार्टी ने इस चीज को नहीं समझा। जब इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये सब चीजें शामिल की थी, उस समय आपने इसका प्रतिरोध किया था या अरविंद केजरीवाल को खत लिखा या संपर्क करके ये सब बताने की कोशिश की थी? देखिए, ऐसा है, जब इन्होंने 700 लीटर की बात की थी, हमने उसी समय कहा था कि 700 लीटर की बात जो है वो सही नहीं है। जो एक्चुअल आवश्यकता है आदमी की पर फैमिली, 5 की फैमिली की 500 लीटर से ज़्यादा की एक्चुअल आवश्यकता नहीं है। आप आज क्या कर रहे हैं
200 लीटर एक्स्ट्रा आप प्रोवाइड कर रहे हैं। 166 दे रहे हैं एग्जैक्ट। हाँ, चलिए 166 लीटर आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि एक तरीके का ब्लैक मार्केट इस शहर में पानी की ब्लैक मार्केटिंग, ये आप कह रहे हैं, इस पर मैं जवाब लूंगी प्रवीण जी से, लेकिन बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली मौजूद हैं। नलिन कोहली जी, आम आदमी पार्टी का यही तर्क है कि ये बहुत ही बुनियादी जरूरत है और ये जो पानी फ्री दिया जा रहा है इसके पीछे भी अरविंद केजरीवाल का तर्क है कि इससे बर्बादी नहीं होगी बल्कि पानी का रिस्ट्रिक्शन होगा, उसको किफायत से लोग यूज करेंगे। वो इसलिए क्योंकि 20,000 लीटर से जैसे ही लिमिट ज्यादा होती है आपको पूरी खपत का हिसाब देना होगा। क्या कहेंगे आप? आपके रिपोर्ट में कई संकटों के तरफ आपने खुद ही इशारा किया है, जिसमें पानी की सप्लाई की जो दिक्कत है वो तो ज्यादा अधिकारी और ज्यादा उस पर मैं मानता हूं ज्यादा बुनियादी आवश्यकता है। जिनके यहां पानी की सप्लाई ही नहीं है उनके लिए दिक्कत तो ज्यादा है, और एक होती है टैंकर माफिया की कहानी। लेकिन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है, और शायद इस पर समझ नहीं आई, सरकारें इंस्टॉलमेंट्स में नहीं चलते। ये 3 महीने का क्या तर्क है? क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा है और मतलब सिर्फ स्पष्ट रूप से क्या लोकसभा चुनाव को देखकर ऐसा कहा जा रहा है? पूरे प्लान के साथ, क्योंकि कुछ भी एक चीज किया जाए, चाहे सब्सिडी देने की बात हो, चाहे किसी चीज को मुफ्त देने की बात हो, पूरे पिक्चर को देखकर हर चीज पहलू को उसका स्टडी करके किया जाता है। दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने एक बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में प्रॉफिट है, हो सकता है, लेकिन सरकारों में कुछ संस्थाएं में प्रॉफिट होती हैं, बहुत सी संस्थाओं में लॉस होता है। कुल मिला के एक स्टेट का टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर होता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होता है। जैसे सड़कें, अब सड़कें कहां से बनती है, नए स्कूल कहां से बनते हैं, अस्पताल। तो मुझे लगता है हर चीज को टोटल पहलू में देखकर पूरे अगर जवाब मिले तो हमारे लिए शायद एक अच्छी बात है। तमाम जवाब दूंगी क्योंकि जितने भी सवाल हैं वो इस वक्त जो दिल्ली की वर्तमान सरकार है उसी से हैं, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से बरखा सिंह भी मौजूद हैं। बरखा सिंह जी, लेकिन सवाल तो एक कांग्रेस पार्टी के लिए भी उठता है, 15 साल से आपकी सरकार है, देखिए दिल्ली की स्थिति इतनी खराब है कि मुफ्त पानी देने की जरूरत पड़ रही है, यानी आपने लोगों की बुनियादी जरूरत का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए कदम उठाना पड़ा है। नेहा, ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है कि हमने पानी नहीं दिया है, लेकिन जो मुफ्त पानी दिया जा रहा है मैं उसका बहुत स्वागत करती हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी दिल्ली की जो 40% लोग हैं, जो जनता है, जहाँ पानी की पाइपलाइन तक नहीं है, जहाँ पानी नहीं पहुँचता है, उनको पानी देना चाहिए। जिम्मेदारी तो आपकी होनी चाहिए थी ना, 15 साल तक तो आप नहीं करवा पाई है। उनको आप दीजिए, फ्री दीजिए पानी। टैंकर माफिया आप खत्म नहीं कर पाए। नहीं, पानी ठीक है, हम मान रहे हैं इस बात को। जो अपना समर्थन, एक मिनट, इनको जो अपना समर्थन दे रहे हैं, इनके मैनिफेस्टो को इसलिए दे रहे हैं कि शायद जो कमियां हमसे रह गई हैं वो ये पूरी करेंगे, इसलिए तो हमने समर्थन दिया, वरना समर्थन क्यों देते कि आप वो करके दिखाइए जो हम नहीं कर सके। चलिए ठीक है, करके दिखाएंगे। अभी तो 40% लोग जो जहां पाइपलाइन नहीं, और आप मान रहे हैं, आप अपनी असहायता मान रहे हैं कि 15 साल तक राज करने के बावजूद टैंकर माफिया के खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाए, और जहां आप खुद मान रही हैं कि मर्डर तक होते हैं, उन सबको आपकी सरकार नहीं रुका पाई, और इसीलिए आपने आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीदों से समर्थन दिया है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि जन कल्याण के लिए जो योजना सामने लाई गई है, क्या इससे वाकई में फायदा होगा या ये हो सकती है पानी की बर्बादी? आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। जारी है हमारी कि अरविंद केजरीवाल ने जो ताज़ा नया कदम उठाया मुफ्त पानी देने का, क्या इससे पानी की बर्बादी होगी या ये जनता के हित के लिए उठाया गया कदम है? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ हैं। दिबांग, सवाल यही कि खास लोग भी इसके दायरे में आ रहे हैं, और शायद दिल्ली की जो वर्तमान स्थिति है, ज्यादातर खास लोग ही हैं जिनके पास मीटर भी काम कर रहे हैं, पानी की लाइन भी मौजूद है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस पूरे कदम में जिनको जरूरत है पानी की वो छूट जाएंगे और इन खास लोगों को इस योजना का फायदा मिल जाएगा? हाँ, इसको आप नेहा चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। बाकी आप देखें कि खास लोग और आम लोग, अगर आप दिल्ली में देखें जिस तरह से पानी बढ़ता है, यानी सेंट्रल दिल्ली में चले जाइए तो 300 लीटर से ज़्यादा मिलता है, आप महरौली के आसपास चलाइए जाइए तो 50 लीटर से कम मिलता है,
अगर आप पूरा देखें तो करीब 34 लाख हाउस होल्ड है, 19 लाख के पास ही पानी का कनेक्शन है, जिसमें कुछ कमर्शियल कनेक्शंस भी हैं, तो वहाँ भी कमी रहती है। पर एक बात जो बड़ी है नेहा, वो ये है क्योंकि सबकी नज़र अब बड़े चुनाव पर हैं जो अगले साल शुरुआत में होंगे, तो वहाँ ये है कि आपने इसका प्रचार किया खूब ज़ोरदार, लोगों ने कहा कि भाई ये हो ही नहीं सकता, बिजली भी आधी नहीं हो सकती, पानी मुफ्त मिल ही नहीं सकता, तो उन्होंने आज वो एक कर दिखाया। और ध्यान रहे कि आज पेट भी खराब है मुख्यमंत्री जी का, उनकी तबीयत भी खराब है, बुखार भी है, उसके बावजूद उन्होंने ये बैठक की, इसको करके दिखाया, जिससे ये दिखाई देता है कि भाई ये दिखाना चाहते हैं कि हमने जो वादा किया है लोगों से वो हम करेंगे, किसी भी हाल में हम अपने वादे पर खड़े रहेंगे। तो वो एक अलग किस्म की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है, जिसमें आप जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं, वहाँ उनको बल मिलेगा और इसका असर काफ़ी होगा। आप देखिए दिल्ली में पानी मुफ्त मिल रहा है, पर देश भर में इस पर चर्चा होगी, देश भर में ये बात छपेगी और मेरे ख्याल से एक बड़ी तस्वीर जो आप करना चाह रही है लोकसभा के लिए, उसमें एक ये बड़ा कदम है। और मेरे ख्याल से बाकी जो दल हैं वो भी इसको समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि इन लोग कर क्या रहे हैं। यही बड़ी बात है, परिवर्तन की राजनीति जिसकी बात अरविंद केजरीवाल करते हैं। यहाँ पर भी जो वादा किया था उसमें से एक वादे को उन्होंने आज पूरा किया है, तो क्या ये दूसरे दलों पर भी दबाव डालेगा और इसको लेकर भी एक नई तरह की बहस देश भर में छिड़ेगी? इस पर मैं हमारे जो राजनीतिक मेहमान है उनका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रवीण जी आपसे जानना चाहूंगी। मनोज मिश्रा जी ने कहा कि जो भी आप लोगों ने पूरा का पूरा ये योजना सामने लेकर आए, इससे दरअसल पानी की ब्लैक मार्केटिंग होगी और कुछ नहीं। मनोज जी का ये आकलन है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 लीटर पानी चाहिए। हमने भी कई सारे स्टैंडर्ड्स देखे थे अपने इस कैलकुलेशन में आने के पहले। 130 लीटर से लेके 150 लीटर प्रतिदिन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, अर्बन एरियाज़ में एक बेसिक डिग्निफाइड लिविंग का फिगर अक्सर पाया गया है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट्स में, एंड दैट इज़ द नंबर। हमने वो संख्या यूज़ की, तो 130 लीटर प्रतिदिन के पानी के हिसाब से देखें तो ये 666 का नंबर आता है। उस रूप में ऐसा नहीं है कि हर परिवार के पास बहुत सरप्लस हो जाएगा और वो किसी और को अपना पानी दे देगा। हमारे अनुमान में ऐसा नहीं होगा, और यदि ऐसा होता है, उनकी बात में यदि ऐसा कुछ हम पाते हैं, तो सरकार के पास इस 666 को रिवाइज करने का भी पूरी संभावना है। हाँ। हम उसको 500 भी कर सकते हैं। एक सवाल ये उठाया जा रहा है, ये 3 महीने वाला क्या है? हाँ। जो नलिन कोहली ने उठाया कि ये 3 महीने का क्या जगह, ये सिर्फ खाली लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसा कुछ किया गया है या क्या इसके पीछे सोच क्या है? मैं इस पे स्पष्ट जवाब तो पूरी तरह से नहीं जानता हूं क्या सोच रही है। आज दोपहर में ये मीटिंग्स हुई होंगी, परंतु मेरा अनुमान है, ऐसा मान सकते हैं कि एक ट्रायल पीरियड है। यदि जैसे कि मनोज जी कह रहे हैं इस नंबर को रिवाइज करने की जरूरत हो सकती है, बहुत सारे मीटरों की चलना नहीं होता है, तो 3 महीने में अगर हमको लगता है कि इस स्कीम में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो उसको सुधारने की गुंजाइश है, मेरा अनुमान है, इसीलिए 3 महीने की बात कही जा रही है। लेकिन कमियां जो हैं वो दिल्ली में जिस तरह से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको लेकर बहुत कमियां हैं। जिस तरह से 40% लोगों के पास तो कनेक्शन ही नहीं है, कई जगहों पर अनऑथराइज तरीके से पानी लिया जा रहा है, तो ये समस्याओं से कैसे निपटा जाएगा और क्या इनसे निपटने से पहले इस तरह की योजना लाना ये अपने आप में कितना सही है? इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। सभी मेहमान बने रहेंगे, जल्द लौटते हैं। चर्चा जारी है हमारी। मुफ्त पानी कहीं पानी की बर्बादी को न्योता तो नहीं देगा। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। विजय, इससे पहले कि अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस बीजेपी लगातार इस बात को लेकर हमला कर रही है और खासतौर पर कांग्रेस कि जिनके पास पानी नहीं पहुंच रहा है आप उन्हें कैसे पानी देंगे, योजना का फायदा उन तक कैसे पहुंचेगा? वो ये कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी वाले कि उनके मैनिफेस्टो में शामिल है और आगे जाकर वो होगा, लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल यह है कि आपने जो वादा किया था निभा दिया, बहुत अच्छा किया, 102 डिग्री बुखार में निभा दिया, और भी अच्छा किया, आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं दिबांग की इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ, कह रहे हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर पड़ेगा, पूरे देश भर में प्रेशर पड़ेगा। किस बात का प्रेशर पड़ेगा? अभी तक गेहूं मुफ्त में देते रहे, चावल मुफ्त में देते रहे, लैपटॉप मुफ्त में देते रहे, अब जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी आप मुफ्त में देना शुरू करोगे। तो परिवर्तन की बात है और पॉपुलिज्म की बात है, तो परिवर्तन क्या पॉपुलिज्म के सहारे ही होगा क्या? ये एक बड़ा सवाल पड़ेगा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो हम कह रहे हैं ये जल मित्र परिवारों के लिए, हमारे हिसाब से जो एक 5 लोगों के व्यक्ति का उचित उपयोग पानी है वो ये संख्या है। तो इसके ऊपर होते ही आपको ज़्यादा चार्जेस लगेंगे और 1000 लीटर प्रति
दिन से ज्यादा जो परिवार लेंगे उनको और भी ज्यादा लेकिन चार्जेस की प्रवीण हमने जी, यहाँ बात पर की है। सवाल यही है जो कि दिल्ली जल बोर्ड के एक सदस्य हैं संदीप तंवर, उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए यही बात कही। उन्होंने कहा कि हमें नहीं समझ आ रहा, थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य कह रहे हैं कि जहां पर अनऑथराइज्ड कनेक्शन है या जहां पे दिल्ली जल बोर्ड ने कनेक्शन तो दे दिया है, मीटर नहीं दिया, वहां पर करेंगे क्या? कैसे ये चीज सुनिश्चित की जाएगी कि कितना पानी खर्च हुआ है? यही तो साफ साफ इसीलिए कहा जा रहा है, जहां पर फंक्शनल मीटर्स हैं केवल उन्हीं को ये राहत तो फिर दायरा तो बहुत सीमित हो गया। बिल्कुल, तो उस प्रक्रिया में धीरे धीरे मीटर्स ठीक कराए जाएंगे, सब कुछ कराए जाएंगे। ये तो विगत की चीज हम लेके ढो रहे हैं, हमारी सरकार तो अभी एक दिन के लिए आई है, तो मीटर सबके क्रमबद्ध रूप में ठीक कराए जाएंगे। हाँ। और अभी जिनके ठीक नहीं है, जो एग्जिस्टिंग रेट्स उन पर लागू होंगे, उसी प्रक्रिया से चल रहे हैं। हाँ। तो इतिहास को संदर्भ दीजिए, हम कहीं से आए हैं, 15 साल से किसी की सरकार थी, हमारा पहला दिन है। जो चीजें एक दिन दो दिन में हो सकती हैं, आगे ले जाती हूँ। हाँ, बरखा जी, ये सवाल सब पूछेंगे क्योंकि देखिए अगर इसको इस नजरिए से देखा जाए, आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसा दिबांग कह रहे थे, बीमारी की हालत में भी उन्होंने उस वादे को लागू किया। अब इसमें जो कमियां हैं वो तो आपकी सरकार की देन है। नेहा, एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत समझदार लोग आपके पास विशेषज्ञ बैठे हैं कि मैदान की जीत हार मुकद्दर की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। तो ये हार जीत और तलवार टूटने का जो सिलसिला है, ये मुफ्त पानी, उसके बाद 3 महीने, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। और आपको क्या लगता है किस तरफ इशारा कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। हाँ। और इस तरह का ये मैसेज देना लोगों में, ये तो आप लोग भी समझ रहे हैं, सारे आपके जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो सारे चर्चा कर रहे हैं इस बात पे। मेन मुद्दा है कि वो जो 40% लोग हैं जिन पे की पानी बिल्कुल नहीं है, जिनको उनको पानी मिलना चाहिए, बाकी तो पानी मिल ही रहा है लोगों को। आपके समय मिल जाता तो आप 15 साल से आपको उनकी कोई आपको पता नहीं था, ये ना बिल्कुल पानी ही नहीं है। तो पिछले 15 साल से आपकी सरकार को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी? तब भी पता था, हम लोगों ने तब भी कोशिश करी, पानी उनको बिल्कुल पता थी। और आपको इसलिए समर्थन दे रहे जनाब कि आप जो है उन कमियों को दूर करेंगे, तो इसलिए आपके मैनिफेस्टो को हम सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उनको दूर करें। ठीक है, तो 5 साल समर्थन देना पड़ेगा आपको सपोर्ट करते। आपने जो आपके मैनिफेस्टो में जो बातें हैं आप उनको लागू कीजिए। उसी में ये भी है कि अगले 5 साल में कनेक्शंस भी सभी जगह पहुंचाए जाएंगे। आप उनको लागू करिए, हम भी देखना चाहते हैं। 5 साल आपको समर्थन देना पड़ेगा बरखा जी। आपको ठीक है, चलिए ये भी इसका एक पहलू है। लेकिन मनोज मिश्रा जी, देखिए ठीक है, आप देखेंगे लेकिन एक ये नई बहस को जन्म ने बीमारी की हालत में दिया। मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैं आऊंगी नलन आपके पास आऊंगी बात है। लेकिन मनोज मिश्रा जी, जो इसमें बुनियादी दिक्कतें हैं, जैसे टैंकर माफिया की बात की जा रही है, मोटर से जो लोग पानी निकालते हैं, मध्यम वर्गीय कई परिवार दिल्ली में, जो अच्छा खासा वोट बैंक भी है अरविंद केजरीवाल का, इस तरह का जो दुरुपयोग है या इस तरह की जो बीच में परेशानियां हैं, इनसे कैसे निपटा जाएगा और इसके लिए टाइम फ्रेम क्या तैयार दिखता है आपको? देखिए, कैसे निपटा जाएगा ये तो पार्टी वाले ही बता सकते हैं, पर जहां तक हमारी समझ है, आज आवश्यकता ये है कि उस आदमी तक पानी पहुंचे जिसे आज पानी नहीं मिल रहा है, वो सबसे डिस्ट्रीब्यूशन। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो पुरानी सरकार ने नहीं सोचा, नहीं तो अभी कर भी सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि टैंकर माफिया, उसमें समय लगेगा। देखिए ना, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो अभी आप आज भी कर सकते हैं। अगर इसलिए दिया है भाई, ये नेहा जी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, ठीक है मैम, रखिए आप अपनी बात जी। मनोज जी, आपको तो देना टैंकर माफिया को, पुरानी सरकार ने किया तो आप किस लिए हैं? देखिए, आप टैंकर माफिया को कंट्रोल कीजिए, और जो पानी आज टैंकर माफिया के थ्रू मिसयूज हो रहा है, आप टैंकर से बनाइए, कंट्रोल्ड रेगुलेटेड टैंकर से उस आखिरी आदमी तक पानी पहुंचाइए। दैट शुड बी योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही बात है सर, हमारे मैनिफेस्टो का आप ध्यान से पढ़ें तो टैंकर माफिया, दिल्ली जल बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग, ये सब हमारे क्लियर प्रोमिसेस हैं। नहीं, लेकिन परंतु आज पहला दिन है, आप ठीक कह रहे हैं, क्रमबद्ध रूप में ही पूरे होंगे। नहीं प्रवीण जी, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है बार बार, वो ये है कि जैसे मनोज जी ने कहा कि वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी सबसे पहले उन कमियों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि ये जो मुफ्त पानी का आपने ऐलान किया 3 महीने का, ये क्या सोचकर किया? इसे थोड़ा सा रोक करके
के इन चीजों पर पहले ध्यान दे देते, ये चीज तो बाद में भी हो सकती थी। मैं उसका उत्तर देता हूं, बिल्कुल ठीक सवाल है वो। देखिए, हमने कई सारे प्रॉमिसेस किए हैं। हाँ। उसमें से कुछ प्रॉमिसेस ऐसे हैं जो पहले दिन से लागू हो सकते हैं। इसमें तो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने की बात थी, इसलिए ये पहले दिन किया गया। अब दिल्ली जल बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग में महीने, 2 महीने, 3 महीने हमको स्ट्रक्चर समझ के सोचना होगा, उसके बाद उसका प्लान निकल के आएगा, पाइपलाइंस कैसे लिए की जाए। तो दिस इज ओनली क्योंकि ये संभव था पहले दिन, हाँ। इसलिए किया गया है। बाकी सब पे भी काम जारी है। हाँ। हर चीज तो नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, एक समझने वाली बात ये भी है कि करीब 40% जो पानी है वो लीकेज में चला जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों की तरह से नहीं है, न दिखना चाहती है काम करने में, न अपनी बातों को कहने में। तो एक खास बात इसके साथ ये है, और जिस तरह से सरकार बनी हम सब जानते हैं, जिस तरह से इन्होंने रेफरेंडम करवाए, ज़रूरत थी और ज़रूरत है आगे भी बहुत ज़्यादा कि आप अपनी बात लोगों तक कहें, आप लोगों तक ये संवाद करें कि भाई आप पानी अपना वेस्ट मत कीजिए, पानी बहुत वेस्ट जाता है, 40% तक लीकेज की बात कही जाती है, पानी बहता रहता है, लोग नल बंद नहीं करते हैं। ये जो संवाद है ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लोकपाल जब बिल पास हुआ तब भी मैंने ये कहा था कि भाई आप क्यों नहीं दिखाई दिए रामलीला मैदान पर, स्टूडियो में तो आप दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी में ये बात है? मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। और मेरे ख्याल से ये एक उनको चिंता करनी चाहिए, इस पर उनको सोचना चाहिए कि क्या हम बाकी पार्टियों से अलग हैं या हम भी कांग्रेस की तरह से हैं या बीजेपी की तरह से हैं। विजय जो कह रहे हैं कि भाई पानी वाली बात है, रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूं, पानी वाली बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। इसमें बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया अपने चुनाव घोषणा पत्र में उसको करके दिखाया, जो बड़ी बात है। पॉपुलिज्म की बात कर रहा हूं। देखिए, इसमें जो मैसेज, मतलब विजय, पॉपुलिज्म की बात मतलब आप एक बुनियादी परिवर्तन, सिस्टम बदलने की बात करते हैं, या फिर 50% बिजली कम कर देंगे और पानी मुफ्त में देंगे, उस आधार पर आप आपका ये सवाल आम आदमी पार्टी से। लेकिन इससे पहले नलिन, ये जो सवाल एक उठा कि जो कहा वो करके दिखाया, और वो करके दिखाया शपथ लेने के 2 दिन के भीतर भीतर। अब सवाल यहाँ पर ये कि इस तरह की चर्चा, परिवर्तन की, इस राजनीति की चर्चा हर तरफ होगी। आप इसे कैमरा पे ना माने, लेकिन आपकी पार्टी के भीतर भी मंथन होगा। नहीं, ऐसा है, मुझे लगता है पहली बात ये कैमरा पे क्या, ये मुझे आपका लगता है सोच जो है आप इसे थोड़ी अलग दिशा में ले जा रहे हैं। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा, सरकारें आते हैं गवर्नेंस के लिए और पॉपुलिज्म अपनी जगह है, तो इन्होंने एक पॉपुलिस्ट मूव किया है। आप ही लोग के कार्यक्रम में विजय भाई ने अभी कई प्रश्न उठाए, अभी देवांग भाई उठा रहे हैं, मनोज जी उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं। इसमें पूरी सोच कहीं नहीं दिखा थी। मतलब यह दिखता है कि भाई एक पॉपुलिस्ट मूव हम तुरंत कर दे। यदि पानी की समस्या की बात एक ठोस रूप से बात करनी है तो गुजरात की पानी की समस्या कठोर थी, गंभीर थी, आज उस पर चर्चा ऐसे नहीं होती। आपको टोटल हर चीज को मद्देनजर रखते हुए कदम उठाने चाहिए। ये नहीं कि ये तो सबसे आसान है, अभी दे देते हैं, 3 महीने में लोकसभा का शायद चुनाव है, इसीलिए 3 महीने का है। तो मैंने पहले कहा सरकार इंस्टॉलमेंट्स में नहीं चलते, सरकार जो है गवर्नेंस के लिए होती है। प्रवीण जी, यही सवाल उठ रहा है कि ये शायद सबसे आसान कदम था मुफ्त पानी करने का, लेकिन उससे जुड़ी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, और 3 महीने का टाइम फ्रेम रख करके कुछ और सवाल उठ रहे हैं, जैसे बीजेपी सवाल उठा रही है कि टाइम फ्रेम के। बार बार मैं यही कहूँगा, हमारा संकल्प पत्र आप ध्यान से पढ़िए, और मैं एक्चुअली शुक्रगुजार हूँ दिवंग भाई का। हमने ये भी लिखा है कि मोहल्ला सभाओं के माध्यम से इवेंचुअली ये सारी चीज़ें, इसका तो ये जो बात कह रहे हैं कि सदुपयोग को प्रेरित करने के लिए जो जन मूवमेंट वगैरह होना चाहिए, ये क्लियरली हमारे एक्शन प्लान का पार्ट है। तो ये तो एक, क्योंकि टीवी डिबेट होनी ही है, पहला दिन है ही, ट्रेडिशनली हमारे यहाँ विपक्ष को बस एक ही काम है कि भाई कैसे हम आलोचना करें, तो मैं तो इतना ही देख पाता हूं कि ये सारी चीजें हम क्रमबद्ध रूप से करेंगे। एक प्रकार से मैं इसको भी अपनी जीत मानता हूं कि घोषणा पत्रों को, सरकारों को इस तरह से अकाउंटेबल बनाने की जो बात हुई है, ये भी शायद आपके आने से हुई है, और एक्चुअली ये हमारी विक्ट्री है। मैं चाहूंगा हमारी ही नहीं, सबकी इसी तरह से खोजबीन हो, पर उसमें केवल तर्क कुतर्क करने के लिए खोजबीन नहीं हो, एक धैर्य के साथ चीजों के किस तरह, किस टाइम फ्रेम में कौन सी चीज संभव है, इस दृष्टि से यदि हम करेंगे तो हम सब मिलकर इस देश को बेहतर बनाएंगे। अन्यथा वही राजनीति, सवाल उठे हैं उनमें सवाल सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों के, बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं इस पे कुछ जोड़ना चाहता हूं नेहा जी, मैं इतना ही जोड़ना चाहता हूं संक्षेप में, जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र, लेकिन जो ये पूरी होती है इसमें कहीं पर भी आज ये पूरा पिक्चर किसी को सुनने को नहीं मिला कि जहां पानी की सप्लाई नहीं है उस पर क्या होने वाला है। ये 3 महीने का ही क्यों टाइम फ्रेम,
इसमें जिनके पास ऑलरेडी पानी पहुंच रहा है उन्हीं के लिए फायदा है। दिल्ली में जो फॉल्टी मीटर्स की बात की जाती है उस पर क्या है, यदि ये सारे जवाब हमारे सामने होते तो शायद इनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि विपक्ष जो है सिर्फ विरोध करने के लिए होता है। इसीलिए मैंने गुजरात का उदाहरण स्पष्ट रूप से उठाया, क्योंकि आज पानी की बात कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के भी कुछ अधिकारी और जिनसे हमने भी बात की तो उनका भी नजरिया है कहीं ना कहीं कि असमंजस की स्थिति है और जहां पर कुप्रबंधन है पानी का उसको दूर करके कैसे ये मुफ्त पानी पहुंचाएंगे, ये जरूर एक चुनौती होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रवीण सिंह जी का मानना है कि आपने जल का अधिकार देने का वादा किया था, स्कीम में अगर कमी आएगी तो 3 महीने में समीक्षा की जाएगी। वहीं नलिन कोहली कह रहे हैं कि क्या चुनाव तक ये मुफ्त पानी दिया जाएगा, ये लोकप्रियता बटोरने का कदम है, इसके पीछे कोई सोच नहीं है। बरखा सिंह जी का मानना है कि चुनाव के मौके पर 3 महीने के लिए पानी देने के पीछे की चाल समझिए, जिनको पानी नहीं मिलता उनको पानी देना था। वहीं मनोज मिश्रा जी मानते हैं कि प्राथमिकता उन्हें मिले जिनको पानी नहीं मिलता है, टैंकर माफिया को काबू में करें, पानी आखिरी आदमी तक पहुंचे। चर्चा जारी है हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मनोज जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, जो फैसला लिया गया है क्या ये सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता के बीच एक पॉपुलिस्ट मेजर रखने की बात आपको लगती है? आपको लगता है कि वाकई में इतना मादा है आम आदमी पार्टी के पास, केजरीवाल के पास, कि दिल्ली जल बोर्ड की व्यवस्था को ठीक कर सके? देखिए, हम क्या समझते हैं तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पर क्या मैं चाहता हूँ वो मैं जरूर कह सकता हूँ कि 3 महीने का इन्होंने जो टाइम लिया है, बिल्कुल आप ट्राई कीजिए, उसमें आपको जो कमी बेशी नजर आए वो आप देखिए। 3 महीने में ये पॉसिबल है? ये टैंकर माफिया की समस्या, कहीं मीटर ना होना, कहीं खराब मीटर, 3 महीने में ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारी ये जो स्कीम है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है। और जो वो प्रॉब्लम आपके सामने आती है उसके बाद अगर आपको रिवाइज करने की जरूरत महसूस होती है, प्लीज रिवाइज कीजिए। ठीक है। प्रवीण जी, आपसे मेरा सवाल है और संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी। दिल्ली की वो 40% आबादी और वो आबादी जो टैंकर माफिया के रहमो करम पर है, उनको आप क्या जवाब देंगे कल को उनमें से जब लोग आकर कहेंगे कि आपकी इस योजना के दायरे से हम तो बाहर हैं? बिल्कुल, उनका जवाब स्पष्ट है। सरकार 5 साल के लिए आई है और क्रमबद्ध रूप से उन तक पानी पहुंचाएगी, जो कि हमारा वादा है। तो इसमें हमने तो उनसे कुछ मुकरा नहीं, कुछ बदला नहीं। ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा कि उनको पानी नहीं देंगे या कुछ नहीं। 2018 में मिलेगा या 2015 में मिल जाएगा? वही सवाल है जी। 2018 है, 5 साल खत्म होंगे आपके, या 2014, 2015, कोई एक बताएंगे कि एक साल में आप कोशिश करेंगे? इसमें तो देखिए 1-8 महीने में थोड़ा सा स्थिति को समझ के ही एक क्लियर रोड मैप बनेगा। ऐसा हम जब तक हम सरकार के बाहर थे, हमारे पास इस प्रकार के आंकड़े, इस प्रकार की समझ, इस प्रकार के कैलकुलेशंस करने के लिए योग्यता भी उस तरह से कम थी। तो एक बार हम अंदर हैं और हम पूरे सिस्टम को समझते हैं, वी विल क्लियरली हम पूरा रोड मैप लेआउट करेंगे और उसके आधार पर एग्जीक्यूशन होगा। कुछ लोगों को 2014 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, मतलब ये तो बढ़ेगा ही। ये सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन बरखा जी, एक सवाल कांग्रेस पार्टी से भी, आप लोग लगातार चुनौती देते रहे आम आदमी पार्टी को, पहले चुनाव लड़ने की, फिर जीतने की। अभी एक चुनौती आपने ये भी दी थी कि करें फ्री, पानी फ्री करके दिखाए, अब वो भी हो गया। फ्री पानी हो गया, मैं बड़ा स्वागत करती हूँ केजरीवाल जी का, लेकिन मेन जो है वो ये जो 40% जनता है जिसको पानी बिल्कुल नहीं मिलता है, जहाँ पे ना पानी की लाइनें हैं, ना पानी मिल रहा है, ये कांग्रेस का ये जो एक आर्ग्यूमेंट है, ये दिल्ली की जनता सुनना चाहेगी उनके 15 साल के शासन के बाद। नहीं, आप देखिए, एक बात जो साफ दिखाई दे रही है वो ये है कि इस डिस्कशन में भी देखिए कि 60 साल से ऊपर हो गए, पानी नहीं मिला, उस पर विजय सवाल पूछ रहे हैं, इतने अनुभवी पत्रकार हैं। आप कांग्रेस को देखिए, वो कह रही है कि भाई बाकी 40% का क्या हुआ, 15 साल तो उनकी सरकार रही। आप बीजेपी को देखिए, तो मैं ये कह रहा था, जो मैं पहले कह रहा था कि भाई बाकी पार्टियां भी इस पर रिएक्ट, नहीं पार्टियां नहीं, पत्रकार, लेखक सब रिएक्ट कर रहे हैं, लिखने वाले सब पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ उसका। तो मैं ये कह रहा हूं ये एक अच्छी नई शुरुआत है, लेकिन आप पार्टी को सघन राजनीति करनी है। आप पार्टी को ये बचती हुई राजनीति से और बाकी पार्टियों की जो राजनीति है उससे बचने की जरूरत है। और जो अभी दिखाई दे रहा है, हालांकि बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा जल्दी है, वो ये है कि थोड़ा सा
मोमेंटम वो उनको गर्म रखना है लगातार, क्योंकि बड़े चुनाव बहुत जरूरी हैं। लोगों से उम्मीदें, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत जरूरी हैं। और उसी मोमेंटम को बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन इसके साथ कई व्यवहारिक दिक्कतें जुड़ी हैं और उनसे कैसे निपटती है आम आदमी पार्टी, ये देखना होगा। दिल्ली की वो जनता जिसे पानी नहीं मिला है अब तक, वो जरूर सवाल पूछेगी कि इस योजना से उनका लाभ कैसे होगा। हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही वक्त है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इरफान साहब के इस कार्टून पर नजर डाल लेते हैं जो अरविंद केजरीवाल की इस स्कीम को लेकर उन्होंने बनाया है। आज पानी नहीं मिलेगा, मेरा आज का 700 लीटर खर्च हो गया।